वेलकम टू द डे 2 ऑफ 75 डेज ग्रामर चैलेंज। आज के वीडियो में हम जानेंगे द डिफरेंस बिटवीन देयर, देयर एंड देयर। एक एग्जांपल देखते हैं। देयर पार्किंग देयर कार ओवर देयर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इन तीनों वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है वो तो सेम है, सिमिलर है, पर इनकी जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट है और इन्हें जिस तरीके से सेंटेंस में यूज किया गया है उससे ये भी पता चलता है कि इनके जो यूजेस हैं वो भी डिफरेंट है। हम ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स यानी सेम साउंड, सेम प्रोनाउंसिएशन, यानी ऐसे वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होगा पर उनकी जो मीनिंग है और जो स्पेलिंग है वो डिफरेंट होती है। शुरू करते हैं THEY' देयर से। THEY' देयर, ये जो देयर है ये कंट्रैक्शन है यानी शॉर्टेंड फॉर्म है दे आर का। और सिंप्लीफाई करूं तो ये देयर दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है और वो दो वर्ड्स हैं दे आर। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। दे आर हैप्पी टुगेदर कहें या देयर हैप्पी टुगेदर कहें, दोनों सेंटेंसेस का मतलब सेम है। सिमिलरली दे आर गोइंग टू द मार्केट और they're going to the market। तो ध्यान रखें कंट्रैक्शन का यूज करने से सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है और आप इस देयर को याद रख सकते हैं इस अपॉस्ट्रोफी से। THEIR देयर का मतलब है belonging to them, यानी उनका, उनकी या उनके। ये पोजेशन बताता है यानी ओनरशिप बताता है और रिलेशनशिप बताता है। ध्यान रखें ये देयर पोजेसिव फॉर्म है प्रोनाउन दे का। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इट इज देयर कार, ये उनकी कार है। देयर कार पोजेशन की बात हो रही है, ओनरशिप की बात हो रही है। देयर हाउस इज ब्यूटिफुल, देयर हाउस उनका घर, यहां भी पोजेशन की बात हो रही है। देयर ग्रैंड पेरेंट्स आर टू ओल्ड, देयर ग्रैंड पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स, यहां रिलेशनशिप की बात हो रही है। अब इस देयर की स्पेलिंग को कैसे याद रखें? अगर आप ध्यान दें तो इस देयर में एक और शब्द छुपा हुआ है जो है एयर, HEIR, एयर। इसे एयर प्रोनाउंस करते हैं और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, यानी कि ओनरशिप की बात हो रही है, पोजेशन की बात हो रही है, तो आप इसे इस निमोनिक से भी याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले यहां आपसे एक स्मॉल रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले इंग्लिश के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे मिस ना हो। THERE देयर का मतलब है वहां, यानी इन और एट दैट प्लेस। ये लोकेशन को इंडिकेट करता है और ये देयर हियर का ऑपोजिट है। हियर यानी यहां, देयर यानी वहां। तो आपको इसकी स्पेलिंग को याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस हियर में आपको टी लगाना है एंड यू गेट द स्पेलिंग। और ये जो देयर है ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है क्योंकि ये लोकेशन को इंडिकेट करता है। एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसे वहां रख दो, पुट इट देयर, हम वहां मिलेंगे, वील मीट देयर, वहीं रुको, स्टॉप राइट देयर। तो जैसा कि आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंसेस में देयर स्पेसिफिक लोकेशन को इंडिकेट कर रहा है। अब ये एक फंक्शन तो हमने देयर का देख लिया, इस देयर का एक और यूज है। इस देयर को सेंटेंस में एज अ डमी सब्जेक्ट भी यूज किया जाता है। डमी सब्जेक्ट क्या है, एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। देयर इज अ नाइस कैफे इन द टाउन, देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज, देयर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। इन तीनों सेंटेंसेस की शुरुआत हुई है देयर से और इन तीनों सेंटेंसेस में जो देयर है वो डमी सब्जेक्ट है, यानी कि वो एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट नहीं है। और ये इन तीनों सेंटेंसेस में एक्चुअल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। पहले सेंटेंस में एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, कैफे की बात हो रही है। दूसरे सेंटेंस में मिल्क की बात हो रही है, मिल्क है एक्चुअल सब्जेक्ट। और तीसरे सेंटेंस में फ्लावर्स की बात हो रही है। और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं ये नाउन है यानी संज्ञा है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन तीनों सेंटेंसेस में देयर डमी सब्जेक्ट का काम कर रहा है
और ये एक्चुअल सब्जेक्ट को सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। अब कंफ्यूजन होता है कि देयर के साथ इज लगाएं या आर लगाएं, क्योंकि देयर तो डमी सब्जेक्ट है तो हम देयर से डिसाइड नहीं कर सकते। तो यहां आपको क्या ध्यान रखना है कि आप जो एक्चुअल सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं सेंटेंस में वो किस फॉर्म में है, यानी कि वो नाउन कौन से फॉर्म में है। अब इन 3 एग्जांपल्स के थ्रू ही समझते हैं। पहले सेंटेंस में मैंने जो सब्जेक्ट यूज किया है, जो नाउन है, वो है कैफे। मैंने सिंगुलर नाउन का यूज किया है, मैं एक कैफे की बात कर रही हूं, इसलिए मैंने कहा देयर इज सिंगुलर वर्ब है। दूसरे सेंटेंस में मैं किसकी बात कर रही हूं, एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है, मिल्क। मिल्क जो नाउन है ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम इसे गिन नहीं सकते। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसलिए मैंने कहा देयर इज। एंड लास्ट एग्जाम्पल में मैंने जो नाउन का यूज किया है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन है, फ्लावर्स की बात हो रही है, इसलिए मैंने देयर आर कहा, क्योंकि आर प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको वर्ब को प्लेस करना है। अगर एक्चुअल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करें, अगर एक्चुअल सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन है तो भी सिंगुलर वर्ब यूज करें, और अगर एक्चुअल सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो आप प्लूरल फॉर्म में यूज करें। और ध्यान रखें कि इस स्ट्रक्चर में हमेशा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है या आप जो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद आएगा, जैसा कि इन तीनों सेंटेंसेस में आप देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से आप देयर के पहले इज और आर को प्लेस करके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं, यानी क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसे इज देयर अ होटल नियर बाय और आर देयर एनी होटल्स नियर बाय। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे इस कॉन्सेप्ट को लेकर वो सारे क्लियर हो गए होंगे। एंड आई ट्रूली बिलीव कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि अगर इंग्लिश है ट्रबल, सब्सक्राइब बटन है सोल्यूशन। आई विल सी यू ऑल अगेन वेरी सून। टिल देन टेक केयर, बाय।